वीज़ा और मास्टरकार्ड, इन दोनों कंपनियों का नाम तो आपने सुना ही होगा। दोनों ही ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क्स हैं और क्रेडिट डेबिट कार्ड के लिए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का काम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कंपनियों ने सिर्फ कार्ड स्वाइप फीस के तौर पर ही साल 2024 में यानी कि महज एक साल में 187 बिलियन डॉलर यानी कि भारतीय करेंसी में करीब करीब 15 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। यही वजह है कि अब इस फीस और सिस्टम से बचने के लिए टेक कंपनियां और क्रिप्टो स्टार्टअप्स एक नया ऑप्शन लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है स्टेबल कॉइन्स। और यही ऑप्शन वीज़ा और मास्टरकार्ड जैसे दिग्गजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर स्टेबल कॉइन क्या है, कैसे ये क्रांतिकारी बदलाव डिजिटल पेमेंट की दुनिया में लाने की कोशिश की जा रही है और कैसे ये स्वाइप फीस माफ युग की शुरुआत कर सकता है। तो चलिए मनी9 की इस वीडियो में आपको डिटेल में इसके बारे में समझाते हैं। सबसे पहले जानते हैं वीज़ा मास्टरकार्ड की दुनिया में स्टेबल कॉइन की दस्तक क्या है। तो वीज़ा और मास्टरकार्ड ने दशकों से डिजिटल पेमेंट पर राज किया है। दोनों ने ही स्वाइप फीस के जरिए अरबों डॉलर की कमाई की है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया, 2024 में यूएस बिजनेस ने दोनों कंपनियों को 187 बिलियन डॉलर यानी कि 15 लाख करोड़ रुपए की फीस पे की है। टेक कंपनियां, क्रिप्टो स्टार्टअप्स और खुद मर्चेंट्स अब इस भारी भरकम फीस से परेशान हैं। ऐसे में स्टेबल कॉइन की ओर जो टेक कंपनियां और क्रिप्टो स्टार्टअप्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्टेबल कॉइन कैसे पेमेंट का गेम चेंजर बन सकता है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो स्टेबल कॉइन ऐसी क्रिप्टो करेंसी होती है जो डॉलर से 1:1 पैक्ड होती हैं, यानी कि इसका मतलब है कि एक स्टेबल कॉइन की कीमत $1 के बराबर होती है। इस क्रिप्टो की लो ट्रांजैक्शन फीस और फास्ट सेटलमेंट होता है और साथ ही कोई बैंक या कार्ड नेटवर्क की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती, इसलिए ये मर्चेंट्स को ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब स्टेबल कॉइन का मार्केट कैप कितना है ये भी जान लीजिए। 2024 में स्टेबल कॉइन का मार्केट कैप 253 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के मुताबिक ये मार्केट अगले कुछ सालों में $2 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। इस ग्रोथ को देखकर सरकारें भी स्टेबल कॉइन को लेकर नियम और कानून बनाने में लगी हुई हैं। अब ये तो थी स्टेबल कॉइन की बात, लेकिन वीज़ा और मास्टरकार्ड की इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो वीज़ा और मास्टरकार्ड को इस बदलाव का पूरा अंदाज़ा है और दोनों ने स्टेबल कॉइन के साथ इंटीग्रेशन की कोशिश भी शुरू कर दी है। दोनों ही कंपनियां प्राइसिंग पावर और नेटवर्क पर कंट्रोल बनाए रखना चाहती हैं। अब रिटेलर्स और फिनटेक कंपनियों की क्या पहल है ये भी जानते हैं, क्योंकि ये अभी अमेरिका के सिनेरियो की बात हो रही है। जो यूएस में इस वक्त हालात चल रहे हैं वीज़ा और मास्टरकार्ड के, ये उस सिनेरियो के हिसाब से देखें तो वॉलमार्ट स्टेबल कॉइन पेमेंट का पायलट चला रही है और फिजर्व जैसी बैंक टेक्नोलॉजी कंपनियों ने खुद के फिएट बैक टोकन भी लॉन्च कर दिए हैं। इसके अलावा शॉपिफाई ने स्ट्राइप और कॉइनबेस के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप से दुकानदार मर्चेंट्स यूएसडीसी में पेमेंट ले सकते हैं। पेमेंट कार्ड नेटवर्क को बाईपास करके ब्लॉकचेन पर ये जो ट्रांजैक्शन है वो आसानी से प्रोसेस हो सकती है। शॉपिफाई अब यूएसडीसी में पेमेंट करने पर 1% का कैशबैक भी दे रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हों। अब स्टेबल कॉइन पेमेंट के रिस्क और चैलेंज दोनों जानने भी ज़रूरी हैं। तो पहला रिस्क जो है वो है FDIC यानी कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का जो इंश्योरेंस होता है वो इसमें नहीं मिलता। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसमें लिमिटेड है और टैक्स और कंप्लायंस मर्चेंट के लिए बड़ा सिरदर्द इसमें बन सकते हैं। तो ये अमेरिका के सिनेरियो के हिसाब से बात थी, लेकिन अगर ये भारत में आता है तो भारत में इसका क्या असर हो सकता है ये भी जान लीजिए। अभी ये ट्रेंड फिलहाल अमेरिका में देखा जा रहा है। भारत जैसे डिजिटल फ्रेंडली बाजार में फ्यूचर में इसकी एंट्री तय मानी जा रही है। अगर भारत में यूपीआई सिस्टम में स्टेबल कॉइन इंटीग्रेशन से वीज़ा मास्टरकार्ड को बड़ा झटका भी लग सकता है। अगर भारत में यूपीआई सिस्टम में स्टेबल कॉइन का इंटीग्रेशन हो जाता है। भारत का रेगुलेटरी स्ट्रक्चर अभी क्रिप्टो को लेकर बहुत सख्त है, लेकिन CBDC यानी डिजिटल रुपये की शुरुआत ने सिस्टम बदलने के भी संकेत दे दिए हैं। तो कुल मिलाकर स्टेबल कॉइन सिर्फ एक और क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बल्कि ये डिजिटल ट्रांजैक्शन क्रांति का अगला बड़ा चेहरा भी बन सकता है। अगर ये कंपनियां कम फीस, तेज पेमेंट और बेहतर अनुभव दे पाती हैं तो भविष्य में वीज़ा और मास्टरकार्ड पर बड़ा खतरा भी हो सकता है। हालांकि अभी शुरुआत है, लेकिन रफ्तार तेज हो चुकी है। अब देखना यह है कि क्या ये क्रिप्टो टोकन कार्ड्स की सत्ता को हिला पाएंगे या फिर कार्ड कंपनियां एक बार फिर खतरे को अपनाकर बच निकलेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल
साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।